नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश शर्मा, आदर्श पीड़ित, सहारा पीड़ित, संजीवनी पीड़ित आपके समक्ष निवेशक बोल रहा हूँ। 2014 से पहले सब सोसाइटियाँ अपने अच्छे ढंग से चल रही थी, अच्छे दिनों से चल रही थी, सबको लेन-देन हो रहा था, सबकी मैच्योरिटियाँ दे रही थी, सहारा भी दे रही थी, आदर्श भी दे रही थी, संजीवनी भी दे रही थी। 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ जो सबकी सोसाइटियाँ धीरे-धीरे बंद हो गई, आदर्श बंद हो गई, सहारा बंद हो गई लेन-देन और संजीवनी भी बंद हो गई। तो ये 2014 के बाद का परिवर्तन है जो ये सोसाइटियाँ बंद हो रही होती जा रही है और इसका कारण आप सब जानते हैं 2014 के बाद में कौन-सी सरकार आई है और ये क्यों बंद होती जा रही है। अब संजीवनी का अपन प्रश्न उठाते हैं शुरू में, तो 2014 के बाद में जब से संजीवनी अच्छे से चल रही थी, यहाँ के सांसद महोदय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, जो संजीवनी के व्यवस्थापक थे, उनको अपने बगल में हाथ डाल करके हर कार्यक्रम में जाते थे, बताते थे ये तो हमारा छोटा भाई है, आप दिल खोल करके पैसा लगाइए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बैठा हूँ। हर काम में इनके उसमें जाते थे, हर फंक्शन में जाते थे, केक खिलाते थे इनको, सब लोगों को पता है और सबसे कहते थे कि कुछ चिंता की कोई बात नहीं है जब तक मैं बैठा हूँ। आज वही गजेंद्र सिंह जी संजीवनी के मुद्दे पर चुपचाप बैठे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें कुछ मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे जब आपका लेना देना नहीं था तो आपने उनको केक क्यों खिलाया? आप उनके कार्यक्रम में क्यों गए? आप उनको छोटा भाई क्यों बताया? हर बार इंद्रोही इंद्रोही आप ऐसे क्यों करते रहते थे? जब आपका उनसे अनबन हुई, आपका नाम सामने आने लगा, घोटाला हुआ, तो आप कह रहे हो मेरा कोई लेना देना नहीं। जब जनता लुट गई, जनता का पैसा गया, तो अब आप कह रहे हो मेरा अरे आप सेवक हो, जनता का पैसा गया तो आपको उनको चुकाना चाहिए ना, आगे होके बोलना चाहिए कि भाई आप चिंता मत करो, चुनाव में मुझे जिताओ, मैं आपका सबका पाई-पाई लौटाऊँगा, मैं उसके जो भी पैसा है कि आम जनता का ही तो है और आम जनता के आप सेवक हो। अब आप जब तक पैसे की हानि कहोगे, दिलवाओगे नहीं तो कैसे काम होएगा? फिर कहते हैं हमारा लेना-देना नहीं है। अरे जब आप उनके कार्यक्रम में गए जभी तो जनता ने आपको देख कर के तो वोट दिए, भाई मंत्री जी एक आदमी के यहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं तो इसका मतलब आदमी साफ-सुथरा है। तो हमने इसी वजह से उनको पैसा जमा कराया। और आप स्थिति ये है कि आप कह रहे हो हमारा लेना-देना नहीं है, मैं इससे कोसों दूर हूँ, मैंने कोई स्कैम नहीं किया, मेरा कोई नाम नहीं है। तो ये सब चीज़ें नहीं चलेगी, एक साथ 2-2 चीज़ें नहीं चलेगी। तो अब समय आ गया है जोधपुर के निवासियों, जो आदमी ने अपने को धोखा दिया है, उसको अब सबक सिखाना है। अब अपने को भी ये कहना है कि अब जब तुमने कह दिया कि हमारा कोई लेना-देना नहीं है, तो हम भी कह रहे हैं कि अब आपका भी हमसे कोई लेना-देना नहीं है। हम हमारी मर्ज़ी के मालिक हैं, जिसको वोट देंगे उसको देंगे। सीधी-सी बात। और ये संजीवनी नहीं, हर मामले में आपने हमारी जनता को पूरे भारत देश में आपने क्या आपके प्रधानमंत्री जी ने भी सबको धोखा दिया है। जब से 2014 से आए हैं, तो क्या कह के आए थे कि कांग्रेस ने घोटाला किया। कांग्रेस ने ये घोटाला किया, गैस का सिलेंडर 600 पार हो रहा है, पेट्रोल महँगा हो रहा है, दालें महँगी हो रही है, तेल महँगा हो रहा है। और आज वही प्रधानमंत्री के टाइम पे भी तेल भी सस्ता थोड़ी हो गया, अच्छे दिन आ गए क्या? आज पेट्रोल 120 के करीब पहुंच रहा है, तेल है जो 100 के पार गया, दालें हैं जो 150 ₹170 पहुंच रही है। तो ये सब चीज़ें महंगाई हो रही है। गैस का सिलेंडर 1150 था, आपने चुनाव की वजह से ₹200 कम करके 950 किया और अभी ये केवल 10 साल में हुआ है, जबकि 70 साल में वहीं का वहीं सिलेंडर ₹600 में तक पहुंचा। 70 साल में 70 साल में पेट्रोल ₹70 तक पहुंचा। आप कह रहे हो कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? मैं कोई कांग्रेस का उसका नाम नहीं ले रहा, मैं बात बता रहा हूँ आपको, हकीकत बता रहा हूँ। अगर जब 70 साल में जब ₹70 पहुंचा है, तो आपने केवल 10 साल में इसको उठा के 100 के पार पहुंचा दिया। 110-15 तक पहुंच गया पेट्रोल। गैस का सिलेंडर डबल हो गया, एकदम 1150 तक हो गया। दालें महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, खाने की चीज़ें में आपने तो हर चीज़ पे जीएसटी लगा दिया, किसी को भी नहीं बख्शा आपने। बच्चों के बिस्कुटों पे, दूध पे, इन पे, दही पे से जीएसटी, हर चीज़ में जीएसटी लगा। तो ये सब चीज़ें क्या है? कभी तो कहते हो मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, मेरा क्या है झोला उठा के चल जाऊँगा। अरे कभी और अभी बीच में चुनाव आए तो आपने कहा मैं तो चौकीदार हूँ, मैं आपकी न खाऊँगा न खाने दूँगा। अब कहता है कि मेरा तो 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है।
अरे तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है, तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो प्रधानमंत्री जी। आपकी जब जैसा मौका पड़े चुनाव वोट लेने के लिए आप कुछ भी बोल दो। अरे एक स्टैंड पर तो रहो, आप है क्या ये तो बताओ, फकीर हो चौकीदार हो, सबके मुखिया हो। अरे तो मुखिया हो, मान लो हमने मान लिया, चलो आज आज तीसरी बार कहा आपने कि मैं मुखिया हूँ। अब मुखिया हो तो हमारे पैसे लौटाओ ना, तुम्हारे मंत्री उस कार्यक्रमों में जाते हैं और वही संस्था डूब जाती है, तो परिवार के मुखिया तो आप हो, आप हमको पैसे दो। आप अपने मित्रों को, इनको तो करोड़ों रुपए दे रहे हो, हजारों करोड़ की लोन माफ हो रहा है, एनपीए हो रहा है 15-15 लाख 16-16 लाख रुपए, और एक 10-15 करोड़ रुपए आप सोसाइटी को दे करके इनका हजारों लाखों आदमी को भला नहीं कर सकते। कम से कम कुछ तो शर्म करो। अगर आप जरा से आदमियों के लिए दर दर की ठोकरें खाने वाले, वही चाय वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, सबने पैसा दिया, हमने 10-10 रुपये, 2-2, 20-20 रुपये इकट्ठा करके, कोई ने 1000 रुपये महीना दिया, कोई 2000 रुपये महीना दिया, इकट्ठा करके दिए। दो नंबर की कमाई थोड़ी है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपको दिखेगी नहीं, आपको तो केवल एक मतदाता दिखता है। और मतदाता ये है कि भाई चुनाव आए, वोट तो देगा ही, बीजेपी को दो या कांग्रेस को दो। अरे जब उन्होंने आप देख लिया तुमको 10 साल, और कितना देखे। आप कहते हो हमने राम मंदिर बनाया। अरे राम मंदिर क्या बनाया, राम मंदिर तो जनता ने बनाया, जनता के पैसे से बना है। और कोर्ट ने इसको, कानून ने इसको आदेश दिया कि भाई आप यहाँ राम मंदिर बनेगा। कोर्ट में फैसला चल रहा था, आप वाई वाई बीच में लेते हो किसी भी काम की। तो इसलिए आम जन से निवेदन है, इस बार अपनों को जो खून के आंसू रुलाने वाले हैं, उन लोगों को अब सत्ता में दोबारा नहीं लाने का है। जय हिंद, जय भारत मेरी तरफ से।